Hello everyone, myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalda. Hello everyone, today we are doing chapter 10 S block elements of class plus 1. So first of all, what are S block elements? S block elements होते ही क्या है? As the name indicates, S block elements means those elements in which last electron will enter into S atomic orbital of outermost shell are called S block elements. हमने किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखी और हमें ये देखना है यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के एस एटॉमिक ऑर्बिटल में जा रहा है देन दीज आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स. इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर 1 and 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एस ब्लॉक. सो ग्रुप नंबर 1 and 2 के जो एलिमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अब एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, suppose we are having one example of group number 1 element. This is sodium. Atomic number of sodium is 11. Its ground state electronic configuration according to Aufbau principle is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, and group number 2 elements में से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कैल्शियम. Ca atomic number is 20. Its ground state electron configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. अब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल. तो जब हम सोडियम की कॉन्फिगरेशन देख रहे हैं तो इस सोडियम की कॉन्फिगरेशन में हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है? n क्या है? अगला अक्षर यहाँ 1 2 2 3. तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है? दिस इज 3. हम इसे अंडरलाइन कर लेंगे. दिस इज द आउटर मोस्ट शेल. एंड सेम वे से कैल्शियम में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है? 4. सो दिस इज द आउटर मोस्ट शेल. If outermost shell is represented by small n, यदि हम outermost shell को small n से लिखें तो ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी outermost shell की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगी? ns1 सभी के लिए. और ग्रुप नंबर 2 में इसी तरह से क्या आ जाएगी? ns2. सो ये n जब लिखते हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग द outermost shell. इस कॉन्फिगरेशन में सोडियम वाली कॉन्फिगरेशन में 3 जो है वो n के द्वारा रिप्रेजेंट है. कैल्शियम वाली कॉन्फिगरेशन में 4 जो है वो n के द्वारा रिप्रेजेंट है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है. तो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ग्रुप नंबर 1 में क्या होगी? ns1. ग्रुप नंबर 2 में क्या होगी? ns2. और अब बात कर रहे हैं जनरल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स. इन सब की क्या होगी? ये तो आपने पढ़ा अभी. ns1. जनरल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स उसकी क्या होगी? ns2. और पूरे ब्लॉक की बात करें तो हम जानते हैं इस पूरे ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप 2 दो ही ग्रुप हैं, इससे ज्यादा ग्रुप नहीं है. सो जनरल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स पूरे ब्लॉक की क्या होगी? अब हम देखेंगे यहाँ क्या चीज कॉमन है. n वर्ड कॉमन, सबसे पहले n आ जाएगा. उसका s वर्ड कॉमन है, s आ जाएगा. ग्रुप नंबर 1 में है 1 ऊपर, ग्रुप नंबर 2 में क्या है? 2.
क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही ग्रुप है 1 and 2, तो यानी कि 1 से लेके 2, तो NS 1 से लेके 2. सो दिस इज द जनरल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s block एलिमेंट्स, दैट इज NS 1 से लेके 2. So now we are doing group number 1 elements. Group number 1, this is called alkali metals, and in this group we will study the 6 elements in this group. The first element is lithium, atomic number 3. Second element is sodium, atomic number 11. Third element is potassium, atomic number 19. Fourth element is Rb. Rb is rubidium. Rubidium, atomic number 37. Next element is cesium. Cesium, Cs. Atomic number 55. And the last element is Fr, francium, atomic number 87. अब कॉन्फ़िगरेशन देखें. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. सो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव प्रिंसिपल. सो कॉन्फ़िगरेशन क्या है लिथियम की 1s2 2s1. सोडियम में क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1. पोटाशियम में है 1s2 2s2 2p6 सेम 3s2 3p6 4s1. रुबिडियम में 3p6 का सेम 4s2 3d10 4p6 5s1. यहां पर 4p6 the same 5s2 4d10 5p6 6s1. And in case of francium it is 5p6 the same है 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1. These are the electron conjugation. अब वही सेम केस यदि हम आउटरमोस्ट शेल को मार्क करें, सो लिथियम के केस में आउटरमोस्ट शेल कौन सा है सेकेंड वाला, सोडियम में थर्ड, पोटेशियम में फोर्थ. यदि यहां हम इसकी बजाय आउटरमोस्ट शेल की बजाय यानी कि इस 2 की बजाय n यूज करें, सो जनरल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है, दिस इज NS1. अब यहां 3 की बजाय करें हम 3 की बजाय n यदि यूज करें तो NS1. ऐसे ही सेम 4 की जगह करें NS1. सो इन सेम वे जहां 5 की वैल्यू यूज होगा NS1, यहां 6 की बजाय NS1 और यहां 7 की बजाय NS1. सो N word represents general outermost shell electron configuration. सो एज यू ऑब्जर्व, आप सभी ने क्या देखा कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की जनरल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है हमारे पास. जनरल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एलिमेंट की क्या आ रही है, दैट इज NS1. तो इस पूरे ग्रुप की भी क्या होगी जनरल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स. इट मींस अल्कली मेटल्स की क्या होगी, दैट इज NS1. इन सभी एलिमेंट्स की जनरल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1. नाउ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स, that is alkali metals. The first property is atomic radius. First property is atomic radius. We know what is atomic radius. It is the distance between the center of nucleus and the outermost shell containing electrons. यानी कि किसी भी एटम की न्यूक्लियस के सेंटर और आउटरमोस्ट शेल इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस. अब हमें ये देखना है कि इस ग्रुप में एलिमेंट्स कौन से थे, लिथियम,
sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. So as we move down the group, आपने लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन देखी 1s2 2s1, सोडियम में 1s2 2p6 3s1, पोटाशियम 1s2 2p6 3s2 3p6 4s1. इन द सेम वे अगले में 5s1, अगले में 6s1, अगले में 7s1. So as we move down the group, the number of shells are continuously increasing. Number of shell लगातार बढ़ रहे हैं. So यदि number of shells are increasing, it means what will happen? The distance between the center of nucleus and outermost shell will always increase, and therefore atomic radius will always increase from lithium to francium. So atomic radius जब हम upward arrow दिखाते हैं, it represent increases from lithium to francium. It means down the group. As we move down the group, atomic radius will increase from lithium to francium. But we know this is group 1. अब हम ग्रुप 2 की बात करें. ग्रुप 2 क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम. ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ जाना, इट मींस वी आर मूविंग इन द पीरियड. हम किस में मूव कर रहे हैं? पीरियड में. सो एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं, द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, बट एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज. एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. एंड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and the electrons present in outermost shell, these forces will become stronger and stronger. तो उस समय में न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, उनके बीच ये फोर्सेस क्या है? वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी. और यदि वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उस समय में क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल, दिस डिस्टेंस विल डिक्रीज. और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस. इट मींस एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स. So atomic radius downward arrow है तो इसका मतलब decreases from group 1 to group 2 elements. इसका मतलब क्या है? The group 2 elements have smaller atomic radius than group 1 elements. Second point, ionic radius. So what is ionic radius? It is the distance between the center of nucleus of any ion up to which it can exert its influence. किसी भी आयन के न्यूक्लियस के सेंटर से उस जगह तक का डिस्टेंस जहां तक वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पा रहा है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? आयनिक रेडियस. और आयनिक रेडियस में भी सेम कॉन्सेप्ट है. As we move down the group, ionic radius will increase, and as we move across the period, ionic radius will decrease. So, ionic radius also increases from lithium to francium, and it decreases from group 1 elements to group 2 elements. इट मींस पीरियड के अंदर जाते समय ये डिक्रीज होगा. सॉरी, पीरियड के अंदर डिक्रीज. हाँ जी. पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. वी नो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम. इट इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. एंड वी नो ionization energy of any element is always inversely proportional to atomic radius. Atomic radius क्या है? Inversely. So as we move down the group, we observe that atomic radius will continuously increase. तो यदि atomic radius continuously increase होगा, then ionization energy will also decrease. Ionization energy क्या होगा? It will decrease. And as you move across the period from left to right, atomic radius continuously decrease. So ionization energy will increase. So ग्रुप के अंदर ionization energy डिक्रीज होगी और पीरियड के अंदर ionization energy क्या होगी? इंक्रीज. इसका मतलब ionization energy decreases from lithium to francium, while ionization energy
decreases across the period from left to right. It means group 2 elements have higher ionization energy than group 1 elements. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ग्रुप 1 से ज्यादा होती है। अब यहां एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव हायर वैल्यू ऑफ first ionization energy I1 than that of group 1 elements. ग्रुप 2 एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 से ज्यादा क्यों होती है, अभी आपने पढ़ा भी है। जितने भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, ऑल द ग्रुप 1 एलिमेंट्स they have NS1 as the general outermost electron configuration, while the group 2 elements have NS2 as their general outermost electron configuration. Second thing, group 1 से group 2 जा रहे हैं, it means we are moving across the period. Then group 2 elements have smaller size. इनका size कैसा है? They have the larger size. And the third main is NS1. You are observing NS1 किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है? दिस इज द पार्शली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि NS2 हम जानते हैं S सब शेल में 1 एटॉमिक ऑर्बिटल और उसमें मैक्सिमम कितने आते हैं 2। तो यदि 2 आ रहे हैं तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? फुली फील्ड। सो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव fully filled electron configuration. So we know fully filled electronic configuration is more stable than that of partially filled electron configuration. That's why removal of electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom in case of group 2 elements is difficult than that of group 1 elements. तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में से आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है ग्रुप 1 की बजाय। इसी वजह से ग्रुप 2 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ग्रुप 1 से ज्यादा होगी। और सेकंड पॉइंट आप जानते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। सो ग्रुप 2 एलिमेंट्स का साइज कैसा है? स्मॉलर है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाई। क्लियर? दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव हायर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन दैट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, सॉरी साइन गलत लग गया था यहां, अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Now, second question, this is very important question. Why first ionization energy of magnesium is more than that of sodium, while second ionization energy of sodium is more than that of magnesium. क्वेश्चन है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यदि मैं मैग्नीशियम और सोडियम का कंपैरिजन करता हूं तो मैग्नीशियम की ज्यादा है, जबकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम और सोडियम का कंपैरिजन करता हूं तो सोडियम की ज्यादा है। ऐसा क्यों? आप देख रहे हैं सोडियम इज बिलोंग्स टू द ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड मैग्नीशियम बिलोंग्स टू द ग्रुप 2 एलिमेंट्स। आप जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ सोडियम, ये सोडियम का केस ले रहा हूं, इधर ले रहा हूं इन केस ऑफ मैग्नीशियम। सोडियम के केस में और मैग्नीशियम के केस में पहले मैं कंसीडर कर रहा हूं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की रिमूवल। We are having sodium gaseous state. This is the isolated gaseous atom. We know atomic number of sodium is 11 and its electron configuration is 1s2, 2s2,
2p6 3s1. Whenever we remove first electron, one electron remove करेंगे, then the electron will be removed from the outermost shell. तो क्या होगा, one electron निकलेगा, Na will convert into Na positive gases and the configuration will change into 1s2 2s2 2p6. Now in case of magnesium, we know atomic number of magnesium is 12. Its configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2. In the gaseous state, isolated gaseous setup लेना है, one electron is removed, so Mg will convert into Mg positive gases and the configuration will become 1s2 2s2 2p6 3s1. So whenever we firstly observe the electron configuration of sodium and magnesium, जब हम सोडियम की और मैग्नीशियम की शुरू वाली इलेक्ट्रॉन configuration कंपैरिजन करते हैं तो 1s2 पार्ट सेम, 2s2 पार्ट सेम, 2p6 पार्ट सेम दोनों में, लेकिन इन केस ऑफ सोडियम 3s1 and in case of magnesium 3s2. So sodium is having partially filled electron configuration while the magnesium is having fully filled electron configuration. So we know partially filled electron configuration is less stable than that of fully filled electron configuration. It means removal of first electron from magnesium is difficult than that of sodium. और यदि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है तो इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, कहां पर, मैग्नीशियम के केस में, एंड देयरफॉर फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन दैट ऑफ सोडियम. सो यहां से क्लियर हो गया हमारे पास फर्स्ट आयनेशन एनर्जी IE1 of magnesium is more than IE1 of sodium. Now second ionization energy case of अब second ionization energy का case. After the removal of one electron को remove करने के बाद Na will convert into Na positive and Mg will convert into Mg positive. अब हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना तो यहां पर Na पॉजिटिव से निकालना है, यहां पर Mg पॉजिटिव से. अब हम देखेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा. This is Na positive gases. Now its atomic number is 10 and its electron configuration is 1s2 2s2 2p6 and Mg positive gases 11 1s2 2s2 2p6 3s1. वन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Na पॉजिटिव से तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+2 में. कॉन्फिगरेशन विल बिकम 1s2 2s2 2p5. अब यहाँ Mg पॉजिटिव है, वन इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे, Mg+2 में कन्वर्ट होगा गैसेस और यहाँ कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगी, 1s2 2s2 2p6. Now we observe the electron configuration of Na positive as well as Mg positive. In case of Na positive, configuration is 1s2 2s2 2p6 and this configuration is fully filled electron configuration. ये कौन सी configuration है, fully filled electron configuration है, जबकि Mg positive gases में 1s2 2s2 2p6 3s1. So this is partially filled electron configuration. And we know fully filled electron configuration is more stable than partially filled electron configuration. So it means configuration of Na positive is more stable than Mg positive and removal of second electron from Na positive will be difficult. From the outermost shell of isolated gases will be difficult. तो Na पॉजिटिव से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट. और यदि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, इट मींस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटी, एनर्जी ज्यादा चाहिए. और इसका मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, Na पॉजिटिव की, किसकी जाए, Mg पॉजिटिव की. सो वी विल राइट दैट द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम विल बिकम मोर देन द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम. Next property is electronegativity. We know what is electronegativity. It is the tendency of an atom
to attract the shared pair of electron toward itself. So as we move, and it is always inversely proportional to atomic radius. Atomic radius की ये भी क्या है, inversely proportional है. So as we move down the group, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, atomic radius will continuously increase, so electronegativity of element will decrease, and as we move across the period, atomic radius will decrease and electronegativity will increase. So electronegativity decreases from lithium to francium and it increases from group 1 to group 2 elements, या हम ये कहेंगे across the period. Next point. Next is melting point. As we move down the group from lithium to francium, the melting point decreases due to increase in atomic radius. जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, atomic radius continuously increase होगा, तो यहाँ melting point decrease होगा. Reason क्या है इसके पीछे? As we know, the atomic radius will increase, so the constant particles get loosely packed in the crystal lattice. Constant particle कैसे हो जाएंगे? Loose with the increase in size, and the forces of attraction between constant particles become weaker and weaker, and therefore melting point decreases. So melting point decreases from lithium to francium. Next periodic property is density. We know density जिसे हम घनत्व भी बोलते हैं. Density होता क्या है? This is mass per unit volume, and density is directly proportional to mass, but it is inversely proportional to volume. And as we move down the group from lithium to francium, atomic mass continuously increase. Atomic mass continuously increase होता है, और मास के क्या है? डेंसिटी डायरेक्टली, इसका मतलब डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज. बट आप बात करेंगे कि एटॉमिक रेडियस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज. एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करता है, और जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल हैं उनकी शेप कैसी है? स्फेरिकल. कैसी है? स्फेरिकल. तो यदि रेडियस इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज, और वॉल्यूम यदि इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज. इट मीन्स वन फैक्टर जो है, एटॉमिक मास फैक्टर है, वो तो डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, जबकि वॉल्यूम फैक्टर जो है वो डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है. देन व्हाट विल बी द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी का एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा? सो द डेंसिटी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम. लिथियम से फ्रेंशियम तक जाते जाते डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी. किसकी? ग्रुप 1 एलिमेंट्स की. ऐसा क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. एटॉमिक मास में इंक्रीज होने की वजह से. एंड हियर द एटॉमिक मास फैक्टर ओवरकम द एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक साइज फैक्टर. यहां पर एटॉमिक मास फैक्टर जो है उसको डोमिनेट कर जाएगा, यानी कि उसको ओवरकम कर देगा, उसके इफेक्ट को कम कर देगा. किसके? एटॉमिक वॉल्यूम के. इसलिए डेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? एटॉमिक मास पे, एटॉमिक वॉल्यूम के बजाय. और एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से डेंसिटी विल ऑलवेज इंक्रीज. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक करेक्टर. Next is electropositive or metallic reactor. As the name indicate, electropositive. Electropositive word is made up of two words. One is electro, second is positive. Electro means removal of electron,
and positive mean conversion into a cation. जिस समय कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करके आसानी से कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, और इट इज आल्सो कॉल्ड मेटालिक करैक्टर, क्योंकि मेटल ही इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू lose the electron and convert into positively charged cation. This is called electropositive or metallic character. And this electropositive or metallic character is always inversely proportional to ionization energy. Ionization energy की क्या है? Inversely है. So as you move down the group, ionization energy of elements will decrease. एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, सो देयरफॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक रिएक्टर विल इंक्रीज. सो इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम, लिथियम से फ्रेंशियम तक तो ये क्या है, इंक्रीज करेगा, एंड डिक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स. इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं दे आर लेस मेटालिक देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स. Next point is oxidation state. We know oxidation state is generally equal to the valency of any element, and in group 1 elements you are observing from the electron configuration that all the group 1 elements have one electron in their outermost shell, and they have tendency to lose this one electron and convert into monovalent cation. इनके अंदर इस वन इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है, और लूज करने के बाद ये क्या बनाते हैं, मोनोवैलेंट कैटायन. इट मीन एक ऐसा कैटायन बनाते हैं जिसमें +1 चार्ज हो, चाहे लिथियम है, चाहे सोडियम है, चाहे पोटेशियम है. सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स इज ऑलवेज +1 इन देयर कंपाउंड्स. इनके कंपाउंड्स में इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हमेशा +1 रहेगा. एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन सेम. हम जानते हैं एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है, ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर क्या रहती है, सेम. सो ऑक्सीडेशन नंबर विल आल्सो रिमेन सेम. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स will also remain same. Next point, hydration enthalpy. This can also be called hydration energy. You have already studied in the chapter 6 chemical thermodynamics. Hydration energy या hydration enthalpy है क्या? This is also called enthalpy of hydration. It is the amount of energy released when 1 mole of any anhydrous salt absorbs the required number of water molecules from the surrounding and it converts into hydrated salt. ये कहेंगे when 1 mole of any anhydrous ion will convert into hydrated ion by absorbing the required number of water molecules. So यहाँ एनर्जी रिलीज होगी 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट को हाइड्रेटेड में कन्वर्ट करते समय. ठीक है. सो यहाँ हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी is always inversely proportional to size of ion, and hydration enthalpy is directly proportional to charge on ion. साइज ऑफ आयन के क्या है, इनवर्सली. तो साइज ऑफ आयन का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक आयनिक रेडियस. सो यदि आयनिक रेडियस इंक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज. एंड वी नो एज वी मूव डाउन द ग्रुप from group 1 elements, in the group 1 elements from lithium to francium,
The ionic radius is continuously increasing, so hydration enthalpy is also continuously decreasing. तो hydration enthalpy decrease होगी, it means hydration enthalpy decreases from Li positive to CS पॉजिटिव. Li पॉजिटिव लिथियम पॉजिटिव एंड से CS पॉजिटिव. इसमें हम फ्रेंशियम नहीं दे रहे क्योंकि फ्रेंशियम कैसा है, दिस इज द रेडियो एक्टिव. ये कैसा है, रेडियो एक्टिव. नेक्स्ट टॉपिक इज photoelectric effect. What is photoelectric effect? It is the phenomena of ejection of electrons from the surface of any element whenever light of suitable radiations, suitable frequency and suitable energy falls on the surface of that metal. आपने बेटा चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा भी है कि कोई मेटल का सरफेस है, हम उसके ऊपर लाइट रेडिएशंस डालते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल एनर्जी की, और जी उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड द इलेक्ट्रॉन्स सो इजेक्टेड, दीज आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अब हम ये जानते हैं कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने हैं, तो कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली बाउंड. Loosely bound means the electrons present in outermost shell. And we also know that for the removal of electrons from outermost shell, energy is required, and this is called ionization energy. It means यदि ionization energy ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल, यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी. यदि एलिमेंट्स की ionization energy लो होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेंगे, इस मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हाई होगा. Your tendency to show photoelectric effect would be more. So photoelectric effect is inversely proportional to ionization energy. So greater the ionization energy, lesser will be the tendency to show photoelectric effect and reverse. So tendency to show, अब हम जानते हैं ग्रुप में as you move from lithium to cesium, ionization energy will decrease. So tendency to show photoelectric effect will increase from lithium to cesium. Lithium is having smaller size, that's why it will show a little photoelectric effect or it will not show any photoelectric effect. Cesium is having larger size and lower ionization energy, and cesium will show photoelectric effect to the maximum extent. The last radial property is flame coloration. What is flame coloration? Whenever any group 1 element, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम नहीं लेंगे क्योंकि फ्रेंशियम रेडियोएक्टिव है, और देयर कंपाउंड्स दे आर हीटेड इन फ्लेम. हमने ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट्स ले लिया या उनका कोई भी कंपाउंड ले लिया, व्हेनेवर दे आर हीटेड इन फ्लेम, जब हमने फ्लेम में हीट करते हैं, देन दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स कलर. तो हर एक का अपना अलग अलग कलर दिखेगा, एंड दिस कलर इंडिकेट्स द एलिमेंट्स. यही कलर जो है एलिमेंट्स में डिफरेंशिएशन करता है. So in case of lithium, crimson red color is found. सोडियम के केस में गोल्डन येलो, पोटाशियम के केस में पेल वायलेट, रुबिडियम के केस में वायलेट, एंड इन केस ऑफ सीजियम ब्लू कलर. मैंने आपको बताया फ्रेंशियम रेडियोएक्टिव है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें ये कलर आएंगे. लिथियम में क्रिम्सन रेड, सोडियम में गोल्डन येलो, पोटेशियम में पेल वायलेट, रुबिडियम में वायलेट, सीजियम में ब्लू. सो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस फ्लेम कलरेशन? कि इन कलर आने का रीजन ही क्या है? वी नो whenever any group 1 element or their compounds are heated in flame, then they get energy from the flame. फ्लेम से एनर्जी गेन करेंगे, and the electrons present in their outermost shell, they will gain energy. Electrons present in their outermost shell will gain energy from the flame. फ्लेम से एनर्जी को गेन करेंगे.
jump into the higher energy level, और वो हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएंगे. दिस हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट. शुरू में इलेक्ट्रॉन जो पड़े होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल पे हैं, उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद वो हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे विच इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट. बट एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल. एक्साइटेड स्टेट कैसी है? अनस्टेबल है. एंड इलेक्ट्रॉन्स विल जंप बैक टू द ग्राउंड स्टेट. इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में जंप करेंगे, हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जंप करेंगे एंड रिलीज एनर्जी. उस समय वो एनर्जी रिलीज करेंगे, पहले अब्सॉर्ब करी थी, अब एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस ऑफ सर्टेन कलर, और वो कुछ किसी डिफरेंट कलर की रेडिएशंस देंगी एंड इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम. और इस तरह से वो फ्लेम में कलरेशन देंगे, यानी कि फ्लेम में डिफरेंट कलर्स आएंगे. लिथियम के किस्में क्रिम्सन रेड, सोडियम में गोल्डन येलो, पोटेशियम पेल वायलेट, रुबिडियम में अलग कलर आएगा, सीजन में ब्लू. इस तरह से ये कलर आएंगे. This is all about the periodic properties of group 1 elements. Thanks everyone. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share, comment my video and subscribe my channel Ultimate Science by Steve Kalda.